एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो होप। बेटा, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो होप पर बहुत सारे वीडियो लगातार बायो को डालता हूँ। इससे पिछला वीडियो मैंने जो था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का डाला था, जो क्लास 10 और क्लास 11 बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए था। इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। मैं पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसा होता है। आज मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझाने जा रहा हूँ। बेटा, एक अच्छा वीडियो है। जैसे कि पिछले वीडियो हमने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाले ने बताया था कि ह्यूमन हार्ट हैविंग 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। जो 2 ऑरिकल होते हैं उन दोनों के बीच में एक वॉल लगी होती है, एक सेप्टम लगी होती है, जो दोनों ऑरिकल को डिवाइड करती है, आपस में मिक्स नहीं होने देती दोनों ऑरिकल का ब्लड को। ठीक है, उसे इंटर ऑरिकुलर या इंटर एट्रियल सेप्टम के नाम से जाना जाता है। दूसरा, दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल लगी होती है, वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानी जाती है। ठीक, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं चूंकि पिछले वीडियो में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाया था, आज मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर हार्ट को हम ऐसे ऐसे में काटें और सामने से उसको देखें तो वो हमको कैसा दिखेगा। जैसे हम पहले ही वीडियो में बता चुके थे आपको, हार्ट थोड़ा सा टिल्टेड स्ट्रक्चर होता है, तो उसको यूँ कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखें बच्चों, ध्यान से, ऐसे करके हल्का सा टिल्ट स्ट्रक्चर। ठीक, ये है ऐसे। अब यहाँ देखेंगे इस हार्ट को, ये वाला हिस्सा ऐसे होता है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी मसल्स आपको नज़र आएंगी, ऐसे मसल्स नज़र आ रही हैं आपको। ऐसे बेटा, ठीक है, ये मसल्स लगी होती हैं बहुत सारी। अब यहाँ क्या होता है, इसमें वाल्व लगे होते हैं बच्चों, वाल्व। ये वाल्व हमको ऐसे नज़र आएंगे। एक वाल्व ये लगा है बेटा, दूसरा वाल्व ये लगा है, और ये वाल्व देखो, हाफ मून शेप स्ट्रक्चर, सेमी लूनर वाल्व होते हैं, आधा चांद जैसे दिखाई देता है इस तरह से। ये इस तरह से वाल्व देगा, हाफ मून लाइक सेमी लूनर स्ट्रक्चर। अभी क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है वो सबसे पहले यहाँ से निकलेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये गया ऐसे निकल के, ये आगे चल के 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है ऐसे। ये इस तरह से बेटा, ठीक है, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए एक और निकलती है यहाँ से ऐसे। ये देखो बेटा, ये देखिए यहाँ से निकल के ऐसे जाएगी। बल्कि इसको थोड़ा सा और मैं इधर से दिखा दूँ, निकल के जाता हुआ। यहाँ से ऐसे करके निकल के जा रही है। ये देखो यहाँ से ऐसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्योर ब्लड लेके जाएगी, प्योर ब्लड लेके जा रही है इस तरह से। ये देखिए ऑर्टा के फॉर्म में बाहर निकलती है, ऑर्टा। ऐसे ऑर्टा के फॉर्म में बाहर। यहाँ मैं आपको और एक स्ट्रक्चर एक बना के दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ऐसे करके बेटा, और यहीं से एक डिवाइड करने वाली सेप्टम यहाँ मैं बना के दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मौजूद रहती है, जो 2 ऑरिकल को डिवाइड कर रही होगी सेप्टम ऐसे। वो सेप्टम यहाँ से निकलती है बेटा, ऐसे करके ये बनी हुई। ये 2 वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। और ऊपर वाली जो बनाई हमने, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, ये बीच की जो बन के आ रही है। ठीक है, इंटर, ये सेप्टम दोनों ऑरिकल को बांट देती है 2 पार्ट में। अभी यहाँ से देखिए, ये वाला हिस्सा अभी ऐसे बना देता हूँ। यहाँ जो मसल्स होती है ना ऑरिकल की बेटा, ये अंदर की मसल्स, ये थोड़ी सी ऐसे फोल्डेड, हल्की फुल्की फोल्डेड मसल्स होती हैं ऑरिकल्स में। ये ऑरिकल्स में मसल दिखाई दे रही है, पैक्टिनेट मसल्स हैं। ये ऐसे बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर की मसल्स थोड़ी पैक्टिनेट मसल्स फोल्ड करे हुए। ये देखिए हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4। अभी मैं आपको दिखा भी दूँ, इस तरह से चैम्बर होते हैं, दिखाई दे रहा है ये, लाइक दिस।
ऐसे। ये वाला जो चैम्बर हमारा बना है, दिस चैम्बर इज कॉल्ड, ये हमारा जो क्यों हमारा राइट साइड दिखाई देता, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, वो एक्चुअली लेफ्ट साइड होता है। ये लेफ्ट ऑरिकल है, तो इधर बराबर वाला हमारा राइट ऑरिकल हो जाता है। लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा बेटा, ऐसी राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल होगा बच्चों। इस तरह 4 चैम्बर हमारे मिलते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, आपको मालूम है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। हम पहले बता चुके हैं, जैसे ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगे होते हैं उनका क्या नाम होता है बेटा। यहाँ कुछ वाल्व लगे हुए हैं, देखिए समझाने के लिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ वाल्व। ये देखिए जैसे एक वाल्व बना दिया मैंने, ये दूसरा वाल्व लगा दिया, तो ये बाइकस्पिड वाल्व कहलाते हैं बेटा। ये दोनों ही बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व कहलाते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही बेटा इधर वाले हिस्से में जो हमारा राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ वाल्व लगे होंगे, वो बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व होंगे। ट्राइकस्पिड ऐसे ऐसे ट्राइकस्पिड वाल्व होंगे, समझने के लिए आपके काफ़ी। दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व को हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं मिट्रल वाल्व भी कहते हैं बेटा, मिट्रल वाल्व, एक नाम इनका ये भी है, ठीक है। कुछ चीज़ें और देखना है, यहाँ देखिए आप, ये पल्मनरी वेन निकलती है यहाँ से, ऐसे पल्मनरी वेन यहाँ खुल रही है इस तरह से अंदर की तरफ को, ठीक है। यहाँ ये ब्लड लेके आती हैं लंग्स से, प्योर ब्लड लाती हैं और लेफ्ट ऑरिकल में छोड़ती हैं, ठीक। अभी मैं थोड़े इसके बारे में बता दूँ आपको। ये हिस्सा देखिए, दिस एरिया, ये एक सेप्टम है। लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये ब्लैक कलर की डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाई है, इस तरह की सेप्टम है। इसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं हम लोग। क्या नाम दिया गया बेटा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। बिल्कुल ठीक इसी तरह का सेप्टम दोनों वेंट्रिकल के बीच में ये दिखाई दे रहा है, इसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा, जैसे लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के बीच में जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, ये डिवाइड कर रही है दोनों ऑरिकल को, ताकि बीच में इनके इधर लेफ्ट साइड में हमेशा हमारे प्योर ब्लड रहता है और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड, ये ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए इन दोनों को डिवाइड करने के लिए बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बनी है। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ताकि दोनों वेंट्रिकल आपस में मिक्स ना हो जाए। अब यहाँ क्या होता है, कुछ और चीज़ें भी आपको दिखानी है। देखिए ये कोरोनरी, एक हमारा ये वेना केवा, वेना केवा जिसको हम सुपीरियर वेना केवा कहेंगे, ये इम्प्योर ब्लड लेकर राइट ऑरिकल में आएगी, ऐसे ब्लड लेकर छोड़ेगी, ठीक है। इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, SBC भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, वरना पूरा नाम लिख दे रहे हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा को एक नाम और भी दिया गया बेटा, ये जो सुपीरियर वेना केवा होती है ना, इसको प्री केवल वेन भी कहते हैं, प्री केवल के नाम से भी जानते हैं, प्री केवल, ठीक है बच्चों। ये है बिल्कुल इसी तरह एक इंफीरियर वेना केवा भी होती है, वो ये निकल रही है, देखिए इस तरह से इंफीरियर वेना केवा, ये भी पीछे की तरफ को ऐसे ही यहाँ इम्प्योर ब्लड लेकर राइट ऑरिकल में आती है, इसका नाम होता है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कुछ लोग वेना कावा भी कहते हैं। तो इंफीरियर वेना केवा जो होता है, जैसे ये प्री केवल थी सुपीरियर वेना केवा, तो ये वाली पोस्ट केवल हो जाती है, पोस्ट केवल वेन, इसको हम पोस्ट केवल के नाम से जानते हैं, पोस्ट केवल वेन होती है। ये सुपीरियर वेना केवा जो हमारी प्री केवल और इंफीरियर वेना केवा पोस्ट केवल होती है, ठीक है। इसी तरह एक और कोरोनरी साइनस भी लगी होती है यहाँ पर, क्या लगी होती है बेटा, सुपीरियर वेना केवा है, ये तुम्हारी इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों लगी हुई हैं। इसी तरह एक तीसरी और होती है कोरोनरी साइनस, ये कोरोनरी साइनस भी यहीं लगी होती है, इसके पास में, यहाँ आसपास ही होती है ऐसे।
ये भी पीछे की तरफ खुलेगी बेटा। इम्प्योर ब्लड लेके कहाँ छोड़ेगी? राइट। और जितना इम्प्योर ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और जिसका नाम मैं अब लिखने जा रहा हूँ कोरोनरी साइनस, इन तीनों के थ्रू कहाँ छोड़ा जाता है बेटा? हमेशा ध्यान रखना, राइट ऑरिकल में छोड़ा जाएगा। राइट ऑरिकल में छोड़ा जाएगा, ध्यान से देखो, राइट ऑरिकल में, ठीक है, ये ध्यान से देखना है आपको। तीनों मिलकर छोड़ लेंगे। लेकिन एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे इंफीरियर वेना केवा हो, चाहे सुपीरियर कोरोनरी साइनस हो, इनके पीछे की तरफ कोई वाल्व लगे होते हैं, वाल, ये वाल लगे हुए हैं बेटा, वाल, ये पीछे वाल लगे हुए हैं, वाल खुल रहा है अंदर की तरफ को। ये दो वाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन इन्हीं वाल से निकल कर आता है। तो इन वाल के बारे में पहले बता दूं। ये देखिए इंफीरियर वेना केवा जिसे पोस्ट केवल वेन कहते हैं, जब ये राइट ऑरिकल में खुलती है तो एक वाल के थ्रू वाल अंदर को खुलेगा, ठीक है, और उस वाल का नाम होता है, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, उसे यूस्टेखियन वाल्व के नाम से जानते हैं। इसे कलर चेंज कर देना है, यूस्टेखियन वाल्व के नाम से जाना जाता है ये। तो ये वाल्व जो होते हैं इनका मेन काम होता है ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकना, बैकवर्ड ना करना, एक ही दिशा में ब्लड को जाने देना। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसी इस तरह से कोरोनरी साइनस वाली जो होती है ये भी एक वाल के थ्रू खुलती है। वाल इसमें ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाल दिखाई दे रहा है, रेड कलर का लगा हुआ। इस वाल को हम लोग बोलते हैं थेवेशियन वाल, थेवेशियन वाल्व कहते हैं इसको। थेवेशियन वाल्व के थ्रू राइट ऑरिकल में खुल रही। तो ये हमें दो कुछ नाम मालूम पड़े। इसी तरह एक अपर्चर के बारे में जिक्र करूंगा आपसे। ये जो हमें दिखाई दे रहा है अपर्चर, दिस एरिया इज कॉल्ड, ये देखिए ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच की जो पट्टी होती है ना, इसको एक नाम दिया गया है। इस बीच की जो पट्टी है इसको हम किस नाम जानते हैं? इस पट्टी को एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर के नाम से जानते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं बेटा, अपर्चर। बिल्कुल ऐसा ही है कि अपर्चर यहाँ भी होता है। तो ये लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, और इधर राइट साइड में जो होगा वो राइट वेंट्रिकुलर अपर्चर, ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। ये जो हमारे और वाल लगे हुए हैं, इन वाल का नाम क्या होता है इनको भी देख लीजिए। इनको सेमी लूनर वाल्व कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व के नाम से जाने जाते हैं। एक्चुअली वाल्व में भी कैटेगरी इनका यूँ कर दी गई है थोड़ी सी। ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, ये वाल्व को, सेमिलर वाल्व को खोल के आगे बढ़ता है तो ऑर्टा के थ्रू ऑर्टा में खुलता है। तो ये इस वाले हिस्से का जो वाल्व है, जो सेमिलर वाल्व है, वो ऑर्कटिक सेमिलर वाल्व होता है, ऑर्कटिक सेमिलर वाल्व। और ये पल्मनरी सेमिलर वाल्व होता है, क्योंकि ये पल्मनरी आर्टरी में खुल रहा है, ठीक है। तो आप खाली सेमिलर वाल्व से याद रख सकते हैं इसे, सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। ये मौजूद होते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी और राइट वेंट्रिकल में भी, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा बताना की बात चाहते हैं आपको कि ये जो लेयर है, इसकी जो वॉल लेयर है वो 3 पार्ट में बटी हैं। आउटर मोस्ट वॉल लेयर को हम एपिकार्डियम कहते हैं। ये लिखा है बेटा एपिकार्डियम सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देखिए एपिकार्डियम, ठीक है बेटा। बीच वाली जो होती है मायोकार्डियम, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का हिस्सा है हमारा, ये सब ये ना, ये मसल्स का बना होता है ये वाला हिस्सा, तो इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। यहाँ दिखा देते हैं, मायो का मतलब मसल होता है, मायो मीन्स, मायोकार्डियम का मतलब मसल वाला, मस्कुलर पार्ट। और जो सबसे अंदर का दिखाई दे रहा है फोल्डेड पार्ट, ये एंडोकार्डियम कहलाता है बेटा, एंडोकार्डियम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमको सिखाना है आपको। ये जो एंडोकार्डियम जो थी, बहुत सारी रिजेस दिखाई देती हैं इसमें, रिजेस। ये जो रिजेस दिखाई दे रही हैं इनको कॉलमनी कॉर्नी के नाम से जानते हैं, कॉलमनी कॉर्नी, दीज आर कॉल्ड कॉलमनी कॉर्नी। ये कॉलमनी कॉर्नी जो होती है, इनका एक नाम और भी है, एक नाम से और भी जानी जाती है, इन्हें ट्रेबेकुली कॉर्नी के नाम से भी जानते हैं, ट्रेबेकुली, ठीक है, इन्हें ट्रेबेकुली कॉर्नी भी कहते हैं। तो 2 नाम से जानी जा रही हैं ये जो रिजेस हमको दिख रही हैं आपको, रिजेस, दे शो द सेवरल रिजेस, वॉल ऑफ द वेंट्रिकल शो द सेवरल रिजेस, दैट इज कॉल्ड कॉलमनी कॉर्नी, इसकी सरफेस पे, या ट्रेबेकुली कॉर्नी भी कहते हैं। अब इसमें पेपिलरी मसल्स हमको दिखाई देंगी जो लगी रहती हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ लगा के। जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है ना, यहाँ पर 3 पेपिलरी मसल्स हमको ऐसे दिखाई देंगी, ऐसे
ये देखिए 3 पैपिलरी मसल, एक पैपिलरी मसल ये है, एक पैपिलरी मसल मान लो ये है, एक पैपिलरी मसल ये 3, और जबकि राइट साइड में बता रहा हूँ 2, ये 2 पैपिलरी मसल्स हमको दिख रही हैं। ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक, इनका नाम है पैपिलरी मसल्स। नाम शो कर लें, लिख ले रहे हैं यहाँ पर, पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। ठीक है बेटा, पैपिलरी मसल इधर भी है इधर भी है, लेकिन राइट साइड में 3 और लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 और राइट वेंट्रिकल में 3, ये ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए ये जो मसल जो होती हैं जुड़ी रहती हैं एक इलास्टिक, ये एक्चुअली ये जो एक स्ट्रक्चर है उसका नाम कॉर्डी टेंडेनी है। ठीक है, ये इलास्टिक फाइबर्स के फॉर्म में होती हैं, ये ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट रहती हैं इस तरह से, ऐसे ये देखिए मसल्स बाइकस्पिड वाल्व से या ट्राइकस्पिड वाल्व से लगातार ये जुड़ी रहती हैं, ऐसे करके, ऐसे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व से ऐसे जुड़ी रहती हैं लगातार, ऐसे ऐसे लगातार एक दूसरे ऐसे जुड़ी रहती है। ऐसे यहाँ भी मैं दिखा दूँ बना के, इस जगह भी, यहाँ देखिए ये जुड़ रही है, ऐसे यहाँ देखिए ये जुड़ रही है, ये, और यहाँ से ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको, ऐसे भी जोड़ सकते हैं मसल्स को, ये जुड़ी रहती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टेंडन के थ्रू जुड़ लेंगे। ठीक, अब आप देखो कुछ नाम मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे कैसे ब्लड आएगा, कैसे जाएगा। एक हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश करी, कुछ चीज़ें वो जो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाए ऐसी बनाई है। ठीक है, अभी हम शुरू कर रहे हैं इसको समझाना। देखिए सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट पढ़ते हैं तो इसमें हमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल दिखाई दे रहे हैं। ये लेफ्ट ऑरिकल है, इसके नीचे नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल हमको दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अगर ये राइट ऑरिकल है उसके नीचे राइट वेंट्रिकल हमको ऐसे दिख रहा है। ठीक, क्लियर। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये बाइकस्पिड वाल्व है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ठीक, इसके अलावा ये हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में सेमी लूनर वाल्व लगे होते हैं। ठीक, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3 सेमी सर्कल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं हमको, सेमी लूनर इसलिए कह रहे हैं इनको। ठीक है, ये लगे होते हैं वाल्व के अंदर। अब क्या स्ट्रक्चर है इसके अलावा, ये दोनों ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल के बीच में ये हमारी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होती है जो दोनों ऑरिकल को सेपरेट किए रहती है। इसी तरह दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट की रहती है। वेंट्रिकल की वाल जो होती है ना, बहुत सारे फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, रिजेस के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इन रिजेस को हम कॉलमनी कॉर्नी या ट्रेविकुली कॉर्नी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 पैपिलरी मसल्स और राइट वेंट्रिकल में 3 पैपिलरी मसल होती हैं जो आपस में इलास्टिक फाइबर के थ्रू जुड़ी रहती हैं, जिन्हें कॉर्डी टेंडेनी के नाम से जाना जाता है। कॉर्डी टेंडेनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम होता है बेटा इसका? इसको हम कॉर्डी टेंडेनी के नाम से जान रहे हैं। कॉर्डी इलास्टिक फाइबर होते हैं, कॉर्डी टेंडेनी, कॉर्डी टेंडेनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कॉर्डी टेंडेनी क्या काम करते हैं? ये कॉर्डी टेंडेनी का एक सिरा तो हम दिखाई दे रहे हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व से जुड़ा है, और दूसरा सिरा पैपिलरी मसल जुड़ा होता है। ये जब ये मसल्स मूवमेंट करती है ना, करके कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये वाल्व खुल जाते हैं। या बाइकस्पिड वाल्व जो कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद है, बाइकस्पिड वाल्व जिन्हें मिट्रल वाल्व भी कह रहे हैं, और इस तरह राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व है। और इनसे जुड़ी, इनसे देखो ये जो हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है, यहाँ से जुड़े हुए ये कुछ इलास्टिक फाइबर हैं जिन्हें कॉर्डी टेंडेनी कहते हैं। ये सिकुड़ रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नीचे को। जब ये सिकुड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वाल्व अंदर को एक तरफ को खुल जाते हैं। ये बाइकस्पिड भी अंदर को खुलेगा, ट्राइकस्पिड अंदर को खुलेगा, तो लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब ये अंदर खुलेगा ट्राइकस्पिड, तो राइट ऑरिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और तुरंत ये वाल्व बाद में बंद हो जाते हैं। वाल्व का काम ही यही होता है, ये बैक फ्लो को रोकते हैं। जो ब्लड एक बार नीचे उतर आया वेंट्रिकल में, उसे वापस ऑरिकल में नहीं जाने देते। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे राइट ऑरिकल से जो ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में आ गया, उसे वापस राइट ऑरिकल में नहीं जाने देंगे वाल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों ही ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में लाते हैं, सिर्फ वेंट्रिकल में लेके जाते हैं, और फिर ये वाल्व बंद हो जाते हैं। तो ये वाल्व खुली एक तरफ को रहे, ये वाल्व इधर से इधर ब्लड जा रहा है तो एक ही तरफ को खोल रहा है, अंदर की तरफ को ही खोल रहा है। तो जैसे वाल्व अंदर खोलेंगे ब्लड नीचे आएगा वेंट्रिकल में, ये वाल्व बंद हो जाएंगे। ऐसे राइट ऑरिकल से वाल्व अंदर खोलेंगे, ये ब्लड नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में, ये वाल्व फिर बंद हो जाएंगे। ये ऐसे रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या घटना घटती है? चलो ब्लड आ गया नीचे। अब क्या हुआ भाई, ये ब्लड लाने के लिए देखिए इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, राइट ऑरिकल से ये ब्लड आया नीचे, और यहाँ से ये ब्लड जो होता है दोबारा ये इन वाल्व को
टच करता है, वाल्व को खोलता हुआ आगे बढ़ जाता है यहाँ से, ये ऐसे। ये प्योर ब्लड है ना, लेफ्ट साइड में ये निकल के जा रहा है, ये प्योर ब्लड होता है, निकल के जा रहा है, इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ये कहाँ पहुँच रहा है बेटा, ऑर्टा में पहुँच रहा है, ऑर्टा के थ्रू बाहर खुल रहा है ऐसे करके, ऑर्टा के थ्रू बाहर खुल रहा है, ऑर्टा, ध्यान रखिएगा, ऑर्टा। ठीक, ये तो लेफ्ट साइड से ब्लड का मूवमेंट हुआ। अब इस तरह से अगर मैं दिखाऊं, राइट ऑरिकल से जो इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में तो प्योर ब्लड होता है, वो आया, बाइकस्पिड वाल्व खुले, ब्लड नीचे उतर आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाइकस्पिड वाल्व बंद हो गए। अब ब्लड में यहाँ पर जो होता है, ये जिसकी वाल्व होती है ना, काफ़ी थिक होती है। ऑरिकल और वेंट्रिकल की वाल्व की थिकनेस की तुलना करें तो ऑरिकल की वाल्व थिन होती है और वेंट्रिकल की वाल्व जो होती है थिक होती है। थिक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगता है ब्लड को पंप करने के लिए, तो इसका थिक होना ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ब्लड नीचे उतर के आता, सारा वक्त तो ये वाले वेंट्रिकल की वाल ही सारा इंपॉर्टेंट वर्क करती है। ये ब्लड को ऐसे जब ये यहाँ वेंट्रिकल ऐसे दबता है, प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, तो सारा इसका ये ब्लड जो होता है, ये जो ऊपर से नीचे आया था लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था, बाइकस्पिड वाल्व के खुलने के बाद फिर बाइकस्पिड वाल्व बंद हो गए, तो जो ब्लड नीचे आ चुका था वो फिर दोबारा सेमिलुनर वाल्व को खोलता हुआ, सेमिलुनर वाल्व को खोलता हुआ ऑर्टा के थ्रू बॉडी के पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती थी वो कौन कौन सी थी, सुपीरियर वेना केवा, जिन्हें पेरिकेवल वेन कहते थे। ये तो ग्रेविटी के थ्रू ब्लड लेकर आती है। जो अपर पार्ट बॉडी का जो ब्लड है वो सीधा नीचे आ जाता है, यहाँ से अपर पार्ट बॉडी के अपर पार्ट का जो ब्लड लेकर सुपीरियर वेना केवा आती है। इसमें कोई वाल्व नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ कोई वाल्व नहीं दिख रहा है, ये डायरेक्ट ब्लड को छोड़ देती है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऊपरी हार्ट के ऊपर के हिस्से का ब्लड है वो सीधा नीचे छोड़ देती है ड्यू टू ग्रेविटी, वो सीधा यहाँ जाता है। इसी तरह लोअर पार्ट का जो ब्लड लेके आती है लोअर हिस्से का, वो इन्फीरियर वेना केवा, जिसे पोस्ट केवल वेन भी कहते हैं, और एक कोरोनरी, ये लिखा कोरोनरी साइनस, ये दोनों ही इन्फीरियर वेना केवा जिसे पोस्ट केवल भी कहते हैं, और कोरोनरी साइनस, ये दोनों ही, यानी ये दोनों ही, ये भी इम्प्योर ब्लड लेके, लोअर पार्ट का इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है। और जब लोअर पार्ट का इम्प्योर ब्लड लेके आती है तो ये एक वाल्व के थ्रू अंदर खुलती हैं। इन्फीरियर वेना केवा जिस वाल्व के थ्रू ये अंदर खुलती है उसे हम यूस्टेकियन, ये लिखा यूस्टेकियन वाल्व कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का याद रखिएगा। और कोरोनरी साइनस जिस वाल्व के थ्रू राइट ऑरिकल में खुल रही है उसे हम थेवेशियन वाल्व कहते हैं। तो दोनों वाल्व एक ही दिशा में खुलते हैं अंदर की तरफ को। जैसे ब्लड यहाँ से राइट ऑरिकल में आ जाएगा इम्प्योर ब्लड, ये वाल्व बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए, पीछे ना लौट जाए। तो याद रखिएगा, इन्फीरियर वेना केवा खुलती है राइट ऑरिकल में किसके थ्रू, यूस्टेकियन वाल्व, ये क्वेश्चन अच्छा है नीट का। और जो कोरोनरी साइनस खुलती है वो थेवेशियन वाल्व के थ्रू खुलती है। दोनों वाल्व के नाम याद रखेंगे आप। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो राइट ऑरिकल में ब्लड आया वो इम्प्योर ब्लड है। अब ये वाल्व यहाँ से देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व को खोलता हुआ ब्लड नीचे आ गया, और यही ब्लड यहाँ से मूव करके ऐसे करके किसको, कहाँ जा रहा है, ये सेमिलुनर वाल्व को खोल रहा है। और सेमिलुनर वाल्व को खोलते ही ये आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ये यहाँ से इम्प्योर ब्लड एकदम आगे बढ़ता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आगे बढ़ रहा है। यहाँ लिख देंगे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आगे चलकर ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसके थ्रू आगे बढ़ना है। ये ऑर्टा में खुलता है वैसे, लेकिन बाद में ये पल्मोनरी आर्टरी, क्या नाम है इसका, इम्प्योर ब्लड को लेकर पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर कहाँ जाती है बेटा, ये डीऑक्सीजन ब्लड लेकर ये जाती है लंग्स। और लंग्स में जाने के बाद जब इसमें O2 रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो ये ऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाता है फिर वो, ये हमारी दिखाई दे रही है पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये देख रहे हैं आपको, पल्मोनरी वेन, ओनली वेन, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विद हैविंग द प्योर ब्लड। तो ये O2 वाला ब्लड जो होता है इन पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ छोड़ा जाता है, ये यहाँ छोड़ा जाता है बेटा। इनमें भी कोई वाल्व नहीं होता पल्मोनरी वेन में। एक्चुअली 4 पल्मोनरी वेन यहाँ आती हैं, तो 2 तो हमारी ये इधर हिस्से में लेफ्ट साइड वाले लंग से आ रही हैं, और 2 इधर राइट साइड वाले हिस्से में यहाँ लगी होती हैं। देखो इस तरह से समझ लो, एक आइडिया समझो समझने के लिए। 2 ये लगी होती है इस तरह से, ऐसे ये हार्ट के पीछे से निकल के आ रही हैं, देखो ऐसे करके, ऐसे ये ऐसे करके, ये मान लो हार्ट के पीछे वाले हिस्से से निकल के आ रही हैं। तो एक तो बेटा ये दिख रही है आपको, और दूसरी वाली ये निकल के जा रही है पीछे से, तो ये एक ये निकल रही। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 टोटल मिला के कितनी है, 4 पल्मोनरी वेन ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। 2 किधर से आ रही है बेटा, 2 लेफ्ट लंग से 2 पल्मोनरी वेन आगे खुल रही हैं यहाँ, इधर राइट लंग से 2 पल्मोनरी वेन पीछे से खुल रही हैं। तो टोटल लेफ्ट ऑरिकल में कितनी खुली, 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन खुलती है। इनमें भी कोई वाल्व की जरूरत नहीं होती। ये हमारा प्योर ब्लड लाके कहाँ छोड़ती हैं,
लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड बाइकस्फीड वाल्व खोलते हुए कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब इनका प्रेशर बढ़ता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो वो सेम्युलर वाल्व को खोलते हुए प्योर ब्लड कहाँ चला जाता है हमारा? ये ऑर्टा में। ऑर्टा से कहाँ चला जाता है? फिर ये बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। बॉडी पार्ट में जाने के बाद में अभी ये प्योर ब्लड था, बाद में कुछ इम्प्योरिटीज इसमें ऐड हो जाती हैं, CO2 वगैरह इसमें ऐड हो जाती है, फिर वो डीऑक्सीजनेट ब्लड हो जाता है। ठीक है, वो डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ आता है? फिर वो ये डिफरेंट सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस से होता हुआ, इन तीनों से थ्रू होता हुआ, सुपीरियर वेना केवा को हम प्री केवल भी कह रहे हैं, इंफीरियर वेना केवा को पोस्ट केवल भी कह रहे हैं, और कोरोनरी साइनस से होता हुआ ये तीनों इम्प्योर ब्लड को लेकर कहाँ छोड़ती हैं? राइट ऑरिकल में। बस ध्यान रखने वाली बात ये कि सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो ब्लड को डायरेक्ट बॉडी के अपर पार्ट्स के जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड, उसको राइट ऑरिकल में छोड़ती है, इसीलिए इसमें किसी वाल्व की जरूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट ग्रेविटी के थ्रू ऊपर का ब्लड नीचे उतर आता है इसमें। और जो हमारी इंफीरियर वेना कावा जिसे पोस्ट केवल कह रहे हैं, ये यूस्टेकियन वाल्व के थ्रू अंदर खुल रही है। ठीक है, और जो दूसरी हमारी कोरोनरी साइनस है वो थेवेशियन वाल्व के थ्रू अंदर राइट ऑरिकल में खुल रही है। ये दोनों ही, चाहे इंफीरियर वेना केवा पोस्ट केवल इसे कहते हैं, और कोरोनरी साइनस, ये बॉडी के निचले पार्ट का ब्लड खींच कर लाती है पंप करके, और इन दोनों वाल्व के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा किसके थ्रू? यूस्टेकियन वाल्व के थ्रू। ठीक है, और जो कोरोनरी साइनस किसके थ्रू? ये थेवेशियन वाल्व के थ्रू ब्लड को कहाँ छोड़ेगी? राइट ऑरिकल में छोड़ेगी। तो राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है? फिर ट्राइकस्पिड वाल्व को खोलता हुआ राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये इस वाल्व वेंट्रिकल का मूवमेंट के थ्रू, मूवमेंट होने से ये सेमिनल वाल्व खुल जाते हैं, और ये इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड जो होता है पहले ऑर्टा में आता है, पल्मोनरी ऑर्टा में, फिर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस पल्मोनरी आर्टरीज होता हुआ लंग्स में चला जाता है। तो ये मैंने पूरा पाथ आपको दिखाया, कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है एक हार्ट के अंदर, क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और कैसे कैसे होती हैं। आपको बता दूं, देखिए सुपीरियर वेना केवा में वैसे तो कोई वाल्व नहीं दिखाई दे रहा है, एडल्ट में तो कोई वाल्व नहीं पाया जाता, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में एक वाल्व यहाँ मौजूद होता है एम्ब्रियो स्टेज में, उसे हर्वेशियन वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हर्वेशियन वाल्व कहते हैं। तो मैंने ओवरऑल पूरा फ्लो आपको समझा दिया कैसे कैसे। एक बार फ्लो पे और निगाह मार लें। देखिए लंग से पहले मैं ये दिखाता हूँ, इम्प्योर ब्लड कहाँ आया? पल्मोनरी वाल्व से। 4 पल्मोनरी वाल्व ने कहाँ छोड़ा? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्फीड वाल्व खुले, कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड में प्रेशर पड़ा तो ये सेमिनल वाल्व को खोलते हुआ कहाँ गया? ऑर्टा। अभी तक प्योर ब्लड था ये। अब ये ऑर्टा में जाने के बाद बॉडी में मिक्स हुआ, बॉडी में ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली गई और CO2 उसमें ऐड हो गई। CO2 मिलने से वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है। फिर वो डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ? सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, दोनों वेना केवा, और ये कोरोनरी साइनस होता हुआ फिर राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व खोल के राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से सेमिनल वाल्व को खोलता हुआ ये डीऑक्सीजन ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरा यानी लंग्स में पहुंच जाता है। जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं पूरा हो गया। तो ये ऐसे जितने भी हार्ट होते हैं जिनमें ब्लड 2 बार आता होता है, ऑरिकल जितने भी हैं दोनों इनमें ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड जाता है। ये 2 बातें ध्यान रखना। ऑरिकल से कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है? एक तो लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू प्योर ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। इसी तरह सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से जो ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी के पार्ट से आता है, इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में। तो बॉडी के पार्ट से इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में और लंग से प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। तो ऑरिकल में ब्लड क्या आ रहा है? आ रहा है। ऑरिकल में ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना थी, ये ज़रूरी था आपको बताना। ये कुछ पैक्टिनेट मसल्स होती हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं इसमें हार्ट के अंदर। ये एविकल वाले बाद में मसल जो मौजूद होती है इनका नाम होता है पैक्टिनेट मसल्स। पैक्टिनेट मसल्स मौजूद होती हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह कौन सी थी? कॉलमनी कार्नी मसल्स थी जो मैंने आपको अभी बताई। एक चीज़ आपको और दिखा दूँ इसमें, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर का मैंने एक हवाला आपको देते हुए चीज़ें समझा दी हैं। बाकी इसका सारा मैटर जैसे यहाँ मैंने मौजूद कर रखा है कि दोनों ऑरिकल किसके थ्रू सेपरेट रहते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के थ्रू दोनों वेंट्रिकल। अच्छा एक चीज़ ये छोटा सा फोसा ओवेलिस के बारे में बता दूं बस, फिर मैं वीडियो को अपने खत्म करूँगा। ये फोसा ओवेलिस क्या होता है? ध्यान से बच्चे देखेंगे, जल्दी से सिंपल तरीके से समझ लो, जल्दी से ऐसे। ये देखिए आपको मालूम है ये लेफ्ट ऑरिकल है बेटा और ये राइट ऑरिकल है, नीचे ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये जो हमारा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम दिखाई दे रहा है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की खासियत ये होती है जब ये एम्ब्रियो स्टेज में होता है ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा पोर नज़र आता है।
इस पोर को बेटा हम ये फोरामेन ओवेल या फोरामेन ओवेलिस कहते हैं, ठीक है। इस पोर से होता हुआ राइट ऑरिकल का जो ब्लड होता है एम्ब्रियो के अंदर इस पोर से होके लेफ्ट ऑरिकल में मूव कर जाता है, ऐसा देखा जाता है, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या होती है, ये तो मैंने एम्ब्रियो स्टेज की बात बताई। लेकिन जब वो फीटस एम्ब्रियो जन्म ले लेता है, फीटस के फॉर्म में जन्म ले लेता है, बाहर आ जाता है, तो ये फिर ऐसे ये इस पोर से ब्लड बाहर नहीं जाता। फिर यहाँ पर जो होता है धीरे धीरे यहाँ पर एक मसल्स बनने लगती हैं और यहाँ पर एक गड्ढा सा डिप्रेशन टाइप का सा पड़ जाता है। उस डिप्रेशन को हम फोसा, क्या नाम दिया गया बेटा, फोसा ओवेलिस कहते हैं, फोसा ओवेलिस। तो ध्यान रखेगा, जो हमारी इंटरऑरिकुलर सेप्टम होती है यहाँ पर फीटस की बॉडी के अंदर जब वो जन्म ले लेता है, जब उसकी बर्थ हो जाती है, तो यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर पहले शुरू में जिस समय वो एम्ब्रियो स्टेज में था उस समय यहाँ एक पोर मौजूद था। उस पोर के अंदर क्या, उस पोर से होता हुआ उस पोर को हम कहते थे फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेलिस। तो ये राइट ऑरिकल का ब्लड निकल के लेफ्ट ऑरिकल में जाता था, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था। लेकिन जब ये फीटस जन्म ले लेता है तो ये पोर धीरे धीरे बंद होने लगता है, यहाँ कुछ मसल डेवलप होनी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक डिप्रेशन, एक निशान सा रह जाता है। उस निशान को फोसा ओवेलिस कहते हैं। फोसा ओवेलिस मैंने ये लिखवाया, ठीक है। अब मैंने ये वाल्व लिखवाया जो आपको मालूम है, दिखाई दे रहा है आपको, ये इंफीरियर वेना के कौन के थ्रू, यूस्टेकियन वाल्व के थ्रू राइट ऑरिकल में खुल रही है। ये लिखा कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस जो होती है थेवेशियन वाल्व के थ्रू राइट ऑरिकल में खुल रही है, ये मैंने यहाँ बेटा मेंशन करा, ठीक। एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर जो होता है दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये मौजूद होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कस्पिड वाल्व है, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में कस्पिड वाल्व होते हैं। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ये सब लिखा है बेटा। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। ब्लड एक ही दिशा में जाता है, यूनिफिल जो वाल्व जो होते हैं ना एक ही दिशा में जाने देते हैं, फिर वाल्व बंद हो जाते हैं, तो ये वापस बैक ऊपर नहीं जाने देता। वेंट्रिकल की सरफेस की खासियत ये थी कि यहाँ बहुत सारे रिजेस दिखाई दे रहे हैं हमको। ये रिजेस को कॉलमनी कॉर्नी क्या ट्रेबेकुली कॉर्नी कहते हैं, वो ये लिखा है बेटा, ठीक है। और इसी के ऊपर ये देखिए लेफ्ट ऑरिकल में 2 पेपिलरी मसल और राइट वाले में वेंट्रिकल में 3 पेपिलरी मसल और लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 पेपिलरी मसल। ये आपस में इलास्टिक फाइबर से जुड़ी रहती हैं। रेड कलर के जो मैंने फाइबर बनाया इन्हें कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। कॉर्डी टेंडिनी के बारे में मैंने बता दिया, पेपिलरी मसल के बारे में बेटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये देखा गया लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल जो होती है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल वो 3 टाइम थिकर होती है, 3 गुना मोटी, 3 गुना मोटी होती है। किसकी तुलना में? राइट वेंट्रिकल की। ये लिखा है, नोट करके लिखवाया, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल 3 टाइम थिकर देन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल है वो राइट वेंट्रिकल की तुलना में 3 गुना मोटी है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने, और एक चीज़ ये समझ लो, ये 3 लेयर जो मैंने आपको पढ़ाई हैं इसके अंदर एक एपिकार्डियम, एक मायोकार्डियम, एक एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो सबसे बाहर की लेयर है उसके बारे में थोड़ा मैंने बताया। एपिकार्डियम जो होती है ना, इट इज़ द, ये आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर की लेयर होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। इस एपिकार्डियम का जो फॉर्मेशन होता है मीजोडर्म से होता है, टिश्यू से। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो एपिकार्डियम सबसे बाहर की लेयर होती है बेटा, मीजोडर्म ओरिजिन होती है इसकी, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। बीच वाली जो मसल्स वाली बनी हुई है मायोकार्डियम, मायो का मतलब ही है, मायो मीन्स ही मसल्स होता है बेटा, मायो मीन्स ही मसल्स होता है। तो मायोकार्डियम जो होती है मिडिल लेयर होती है, ठीक, और थोड़ी थिकेस्ट होती है, मोटी होती है। ये भी मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। किस किस से बनी होती है? कार्डियक मसल्स की बनी होती है, विच आर स्ट्रिएटेड बट इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जिसमें हमारा बस नहीं चलता, ये अपनी मर्जी से काम करती हैं। वॉलंटरी मसल होती हैं जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। इनवॉलंटरी होती हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती। तो ये इनवॉलंटरी मसल अपने आप मूवमेंट करती हैं, हमारे मर्जी इनके ऊपर नहीं चल सकती। अंदर वाली होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे अंदर की इनर मोस्ट लेयर होती है, ये एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है, ध्यान रखना। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। तो इस तरह से ये पूरा डायग्राम मैंने आपको समझाया बेटा। उम्मीद करता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। डायग्राम कैसे बनाना है मैंने पूरा डायग्राम आपको बना के दिखाया, ठीक, वो आपको याद अच्छे से आ जाएगा। आप बार बार इसे रोक रोक के वीडियो को डायग्राम बनाना सीखेंगे, डायग्राम बनाना आ जाएगा। सारा मैटर इसका मैंने दोनों आर्टरिया वाला पूरा मैटर यहाँ मेंशन कर दिया है जो अभी समझाया आपको, और वेंट्रिकल वाला यहाँ मेंशन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेटा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है, आपके समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।